गांव में पप्पू रहता था। उसके माँ बाप तभी गुजर गए थे जब वो बहुत छोटा था। उसकी नानी ने उसे बड़े मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया। पप्पू पढ़ नहीं पाया, वो दुनियादारी भी नहीं जानता था। वो बड़ा होकर भी भोला ही रहा। इसीलिए उस गांव में कोई उसे नौकरी नहीं देता था। एक दिन पप्पू से उसकी नानी, बेटा, अब मेरी शरीर में ताकत नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं आता, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटा। मैंने बहुत सोचा तो एक ही उपाय सूझा। अपने खानदान में बनाए जाने वाले खास मसाले पकोड़े कैसे बनाते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, तुम गांव में पकोड़े का धंधा शुरू करो। यही संपत्ति है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ध्यान से धंधा करो और जीवन बसर करो। यूं पप्पू को स्पेशल पकोड़े बनाना सिखाया। कुछ दिनों बाद पप्पू ने बाजार में पकोड़ों की रेडी लगाई। गरम गरम पकोड़े बनाने लगा। पकोड़े ले लो पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े, मसाले वाले पकोड़े। आओ भाई आओ, खाओ भाई खाओ। पास ही एक और पकोड़े वाला परमेश ने उसे देखा। उसकी पत्नी, ए जी, वो हमारे मुकाबले में रेडी लगा रहा है, अब हम क्या करें? वो एकदम भोला है, वो 4 दिन भी नहीं टिकेगा, तुम चिंता ना करो। धीरे धीरे पप्पू की रेडी के पास लोग आने लगे। पकोड़े स्वादिष्ट होने के कारण लोगों की लाइन लगने लगी। परमेश के पास पकोड़े खाने के लिए कोई नहीं आया। पप्पू जो पैसे कमाता था अपनी नानी को देता था। वो खुश हुई। ये सब देख परमेश जलने लगा। उसने सोचा इसका धंधा बंद करना होगा। एक दिन पप्पू की रेडी के पास परमेश ने आकर, पप्पू वो देखो रॉकेट जा रही है, कहकर आसमान की ओर इशारा किया। पप्पू आसमान की ओर देखकर रॉकेट ढूंढने लगा। इतने में परमेश ने पकोड़े पर पाउडर छिड़का। फिर परमेश, रॉकेट चली गई, तुम पकोड़े बेचो, कहकर चला गया। तभी उस गांव का मुखिया पप्पू के पास आया। मैंने सुना है कि तुम पकोड़े अच्छे बनाते हो, एक प्लेट देना। हाँ साहब, मैं ठीक वैसे ही बनाता हूँ जैसे नानी ने सिखाया है, इसीलिए अच्छे हैं। कहकर पकोड़े दिए। उसे खाकर वो, हाय रे पेट दर्द हो रहा है, कहकर गिर गया। पप्पू घबरा गया। अगले दिन एक आदमी आकर पप्पू से, तुम्हारे पकोड़े खाकर मुखिया अस्पताल में है। उन्होंने ये हुक्म दिया है कि अब इस गांव में तुम रेडी नहीं लगा सकते। पप्पू रोते हुए रेडी को धकेलता हुआ चला गया। परमेश खुशी से उछला। घर जाकर पप्पू ने अपने नानी से रोते हुए, नानी, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने पकोड़े में कुछ नहीं मिलाया। तुम्हारे कहे अनुसार ही मैं हाथ साफ करने के बाद ही बेसन मिलाता था, गुणवत्ता वाले सामान ही इस्तेमाल करता था। वे कहते हैं कि गांव में अब मैं रेडी नहीं लगा सकता, अब मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा? मत रो बेटे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। उन्होंने तुम्हें इस गांव में रेडी लगाने के लिए मना किया है ना। एक काम करो, अपने गांव के बाहर बंदरगाह है ना, वहाँ बहुत सारे मछुआरे और मजदूर होते हैं। तुम वहाँ जाकर पैसे कमा सकते हो, पर हर रोज 10 किलोमीटर रेडी को ढकेलते हुए जाना मुश्किल जरूर है। उसकी चिंता ना करो नानी, कितनी भी दूर हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं जाऊंगा। तुम खुश हो तो यही बहुत है। नानी ने उसे आशीर्वाद दिया। पप्पू अगले दिन से रेडी को धकेलते हुए बंदरगाह जाने लगा। वहाँ के मछुआरे और मजदूरों को उसके पकोड़े बहुत अच्छे लगे और वे मजे से खाने लगे। पप्पू को घर लौटते हुए रात हो जाती थी। वो नानी को पैसे देता था तो नानी उसे देखकर दुखी होती थी। एक दिन पप्पू बंदरगाह में पकोड़े बेच रहा था कि एक बड़ा शिप वहां आया। एक विदेशी हीरे का व्यापारी उसमें से उतरा। वह चलते चलते पप्पू की रेडी के पास आया। It smells good. What's this? This पकोड़े, very good. Eating, नानी making. ऐसा कहा। उसने पकोड़े खाए। उसके आंखों से आंसू आ गए। इतना स्वादिष्ट व्यंजन उसने कभी नहीं खाया था। You come with me. Ship, I give lots of money. पप्पू समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। I ask नानी,
नानी आस्क। उस रात को उसने नानी को सब बताया। वो खुश होकर भगवान को तुम पर दया आ ही गई, जाओ। अगले दिन पप्पू ने उस व्यापारी रिचमंड को पकोड़े बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची दी। ओके, आई विल टेक केयर। उस दिन से पप्पू शिप में शाम के टाइम पकोड़े बनाने लगा। रिचमंड और उसके स्टाफ पकोड़े बड़े चाव से खाने लगे। यूं 6 महीने बीत गए। एक दिन रिचमंड पप्पू को बंदरगाह में उतारकर बहुत सारे रुपए देते हुए, तुम्हें साल में 2 महीने की छुट्टी मिलेगा, वो भी तुम्हारे ग्रैंड माँ से मिलने के लिए। 2 मंथ्स के बाद आएगा, सामान के साथ रेडी रहना। पप्पू ने उन्हें प्रणाम किया, खुश होकर घर लौटा। नानी उसे देखकर फूली नहीं समाई। इस तरह हर साल पप्पू पैसों के साथ गांव लौटता था। कुछ समय बाद एक बड़ा घर बनाया। नानी को कार में गांव घुमाता था। उसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हुए। ये देख परमेश, ये क्या, मैं तो इसका नुकसान करना चाहता था, इसका तो लाभ ही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मुद्दई